सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आप क्लास 9 विषय आपका हिंदी बुक है आपकी क्षितिज भाग है। ठीक है, क्षितिज भाग एक, इसमें से 2 खंड है, पदखंड और गद्यखंड। गद्यखंड में हम आपको 3 लेसन पढ़ा दिए हैं। पदखंड का हम आपको 9वां लेसन पढ़ा रहे थे जिसका नाम है कबीर। उसमें कबीर की 7 शाखियाँ हैं और 2 पद है। 7 शाखियों में से 5 शाखियाँ हमने पढ़ा दी थी। अभी मैं 6ठी पढ़ा देती हूँ आपको। देखिए, काबा प्री काशी भया रामही भया रहीम, मोट चून मेदा भया बेटी कबीरा जी। अब देखो काबा, काबा का अर्थ दिया है यहाँ मक्का मदीना। ठीक है, इसमें कवि ने धार्मिकता भेदभाव को मिटाने के लिए यानी भेदभाव नहीं रखने के लिए बताया है कि काबा ही काशी है, यानी मक्का मदीना ही काशी है। और राम और रहीम भी एक समान है, यानी राम और रहीम भी दोनों एक समान है। भाव यह है कि काबा, काशी और राम रहीम में कोई भेदभाव नहीं है, ये सभी एक समान होते हैं। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार मोटा आटा खाने वाले व बारीक मैदा के समान आटा खाने वाला मनुष्य दोनों को एक समान मानकर उसके स्वाद का अनुभव करता है और उसको दोनों ही प्रकार की रोटी खाकर जो अनुभूति होती है, ठीक है, उसी प्रकार जो अनुभूति होती है उसी प्रकार में कहा गया है कि मनुष्य को भेदभाव नहीं करना चाहिए और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी में ही हमारे एकता और समानता और मिलजुल कर रहने में ही हमारे समाज का हित होता है, यानी उनका हमारे समाज का कल्याण होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, इसके बाद 7वां जो हमारा है, ऊंचे कुल का जन्म मिया जो करनी ऊंच ना होए, सुरबन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। देखिए, इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि केवल ऊंचे खानदान में या ऊंचे परिवार में जन्म लेने से ही मनुष्य महान नहीं बनता है। मनुष्य अपने कर्म और अच्छे कार्य से ही महान बनता है। सुरबन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, जैसे सोने जैसी मूल्यवान वस्तु में यदि कलश में, सोने के जो कलश होता है उसमें मदिरा बढ़ने पर सभी मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने से ही व्यक्ति महान बनता है और अन्यथा वह निंदनीय होता है। ठीक है, ये आपकी शाखियाँ खत्म हो गई है। अब हम आपको पद पढ़ाते हैं। देखो पद, देखो आपका पहला पद है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवालय में, ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अब देखिए, इसमें कबीर जी ने मनुष्य से ईश्वर को लक्ष्य मानते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तुम अपने मन से मुझे कहाँ ढूंढते हो। मतलब इसमें उन्होंने कहा है कि मुझे बाहर मत ढूंढो, हे बंदे मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं केवल देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं मक्का मदीना में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ, ना तो मैं कोई सी क्रिया कर्म में हूँ और ना ही मैं योग वैराग्य में हूँ। और खोजी हो तो तुरंत मिलिए पल भर की तलाश में। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि तुम सचमुच मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। हे संतो, फिर देखिए आप, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। इसमें कबीर ने कहा है कि हे संतो, मैं तो हर प्राणी की श्वास में बसा हूँ, यानी हर प्राणी के मन में निवास करता हूँ, इसलिए मुझे तुम बाहर मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारे मन में ही हूँ, तुम्हारे श्वास के अंदर ही हूँ। ठीक है, देखो ये पद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। इसके आगे मैं आपको एक पद और पढ़ा देती हूँ जो आपका दूसरा पद है। देखिए आप, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी माया रहना अंधेरे। अब देखो, इसमें कवि ने ज्ञान की आंधी के बारे में यानी ज्ञान का महत्व बताते हुए
कहा है कि हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है, मतलब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी के आने पर उसके आड़ के लिए टाटियाँ और पर्दे लगाए जाते हैं और उसी तेज आंधी के कारण वह सब उड़ गए हैं, उसी प्रकार मेरे मन में ज्ञान उत्पन्न होने से मेरे मन का सारा भ्रम नष्ट हो गया है। मतलब जिस प्रकार आंधी के तेज आने के लिए जो आड़ लगाई गई थी, जो टाटियाँ और पर्दे लगाए गए थे, वह उड़ गए हैं। उसी प्रकार मेरे मन में ज्ञान प्राप्त करके, यानी मैं ज्ञान प्राप्त करके मेरे मन का जो भ्रम था वो नष्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी मोह बलिंडा टा। और इसमें उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आंधी के तेज वेग से, यानी आंधी के तेज आने से जो छप्पर में लगी हुई थूनियाँ, यानी छप्पर में लगी हुई जो खंभे थे, वह भी टूट गए हैं और मेरा माया रूपी जो बंधन था वह भी समाप्त हो गया है। तिस्ना छनी परी घर उपरी। ठीक है, उसके बाद देखिए, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुब्दी का भांडा फोड़। जिस प्रकार आंधी के तेज आने से छप्पर टूट गया, छप्पर गिर गया और उसमें उसके अंदर रखे हुए बर्तन भी टूट गए हैं, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करके मेरा जो अहंकार, शरीर रूपी जो अहंकार है, वह भी समाप्त हो गया है और मेरी दुर्बुद्धि भी समाप्त हो गई है। ठीक है, मेरी तृष्णा थी जो भी समाप्त हो गई है। इसके बाद देखिए आप, जोग जुगती करी संतो बांधी, नुचे चुए न पानी। अब देखिए, इसमें आगे उन्होंने बताया कि जब मुझे ज्ञान की प्राप्त हो गई है तो मेरी तृष्णाएं वगैरह, तृष्णा और मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। इसके बाद उन्होंने योग और युक्तियों की सद्वृत्तियों से, यानी योग की जो युक्तियाँ हैं और उसकी सद्वृत्तियों की सहायता से, यानी अच्छे गुणों की सहायता से एक शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया, यानी एक नए शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया, यानी एक छप्पर बनाया शरीर रूपी, है ना। ठीक है, इसमें देखिए फिर आगे, कूड़ा करपट काया या निष्क्रिया हरि की गति जब जानी। इसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम घर की साफ सफाई करके उसका कूड़ा करकट, उसका कचरा बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार मैंने ज्ञान प्राप्त करके मेरे अंदर की जो विषय वासनाएं रूपी दुर्बुद्धि थी, अहंकार था, वह समाप्त हो गया है। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करके मेरे मन के अंदर जो मेल था वह भी समाप्त हो गया है। अब उसमें देखिए, उसमें विषय विकार रूपी एक जल की एक भी बूंद आना संभव नहीं है। ठीक है, यानी उसमें अहंकार रूपी जो जल की बूंदे हैं, एक भी आना संभव नहीं है। मेरा मन साफ और पवित्र हो गया है। इसके आगे देखिए आप, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन बहिना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। अब इसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञान की इस आंधी के बाद, जब ये ज्ञान की आंधी आ गई है और तभी भक्ति रूपी वर्षा हो गई है। जब ये ज्ञान की आंधी आई है तो भक्ति रूपी वर्षा हो गई है। ठीक है, और इसी भक्ति के कारण उसके सारे भक्तजन भी भीग गए हैं। इसके बाद देखिए आप, वर्षा के आने के बाद जो ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने के बाद, देखिए उसके बाद ज्ञान रूपी जब वर्षा आने के बाद जो ज्ञान रूपी नए सूर्य का उदय हुआ और जिससे मेरे मन के अंदर का जो अज्ञान है, अहंकार है, वह सभी समाप्त हो गया है। तो देखिए आप, इसमें यही बताया है कि अहंकार रूपी जो देखो, अहंकार रूपी तृष्णाएं समाप्त हो गई है। आपका ये लेसन
ख़त्म हो चुका है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं और आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं।